आत्मदेव ने साधु को देखा और साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके बोले, महाराज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। साधु ने हाथ देखा, न 7 जन्म पहले कोई पुत्र हुआ है और न 7 जन्म बाद में कोई पुत्र है, तो इस जन्म की तो बात करना बेकार है। पुत्र नहीं है। लेकिन अब उसको डायरेक्ट कैसे कह दें भाई? कैंसर के मरीज को डायरेक्ट कह दे कैंसर है तो अटैक और पड़ जाएगा, यहीं मर जाएगा। थोड़ा कुछ बताना पड़ता है ना। इसलिए संत ने डायरेक्ट नहीं कहा। संत ने एक बात पूछी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? आप लोग भी अपने अपने आप से पूछो, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी सेवा करे। तीसरी बात, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। कथा पंडाल में बहुत लोग हैं इस समय, लेकिन यहां पर बहुत लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो इन 3 चीज मैंने बोली उन तीनों चीजों आपके बच्चे में हों। तकलीफ होती है जब माँ बाप बीमार पड़े हों और बेटा कहता है मैं काम पे जा रहा हूं, अपने नौकर से कह जाता है मम्मी को दवा दिलवा लाना, डैडी को दवा दिलवा लाना। तकलीफ होती है माँ को। क्यों? कि जब बचपन में बच्चा बीमार पड़ा था तो माँ ने ये नहीं कहा था कि ए ड्राइवर इसको ले जाओ दिखा लाओ। माँ ने कहा ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं अपने बेटे को दिखाने जा रही हूं। कभी नहीं कहा। माँ जब बीमार पड़ती है तो बेटा कह देता है अरे जरा आज शाम तक वेट कर लो, मैं आऊंगा और आपको दिखा लाऊंगा। लेकिन जब बेटा बीमार पड़ा तो माँ ने सासू की भी बात नहीं सुनी। सासू ने कहा था शाम को आ जाएगा तेरा पति, उसके साथ चली जाइयो, लेकिन नहीं, वो बिना किसी को कुछ बोले अकेले अपनी बेटे को गोद में लेकर पैदल पैदल डॉक्टर के पास दौड़कर पहुंच गई, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, इसे कुछ हो न जाए। उसने वेट नहीं किया किसी का। लेकिन हम अपनी मां से कहते तुम वेट करो, वो हमें वेट करवाता है। मेरे बच्चों ध्यान से एक कथा सुनना, मैं तुम्हें एक बात सुना रहा हूं, बहुत अच्छी कथा। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं जिनके मां बाप जिंदा हैं, जिनके सास ससुर जिंदा हैं, ये पूरी कथा सुनना। एक मां थी, उसका एक बेटा 7वीं 8वीं की क्लास में पढ़ता था, और जब 7वीं 8वीं की क्लास में वो पढ़ता तो धीरे धीरे जब बड़ी क्लास में जाने लगा तो उस माँ की एक प्रॉब्लम थी, उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। तो जब वो 10वीं 11वीं क्लास में गया तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा माँ तुम मेरे स्कूल मत आया करो। क्यों? मैं तो तुझे रोटी देने आती हूं, मैं तो तुझे देखने आती हूं, मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। बोले नहीं तुम मत आया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे मित्र लोग मेरा मजाक करते हैं, मेरा उपवास करते हैं। माँ ने कहा बेटा अगर मेरी वजह से तेरा उपवास होता है तो कल से मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। माँ ने कहा तो नहीं गई। फिर वो बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, और वो एक दिन उसकी जॉब लग गई और वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत बड़ा ऑफिसर। तो जब माँ से विदा लेकर जाने लगा तो माँ ने कहा बेटा तेरी नौकरी लग गई है, लेकिन बीच में आता रही हो, क्योंकि मेरा तेरे सिवा कोई और नहीं है। हाँ हाँ माँ, जैसी छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। और वो बेटा वहां से चला गया। शहर में उसकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी करने में व्यस्त हो गया, और कुछ समय बाद उसका एक कन्या के साथ में
अफेयर कहते हैं आज की भाषा में। वो चला और वो उसमें मस्त हो गया और अब उसने गांव की तरफ कभी मुख ही नहीं किया। 4-5 साल गुजर गई। जब 4-5 साल गुजर गई तो एक दिन माँ का दिल रोने लगा और कहने लगा, माँ का दिल, अरे मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस दिन के लिए तो नहीं पढ़ाया था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। माँ तड़फ उठी, माँ रोने लगी, माँ बिलख रही थी, माँ सोच रही थी कैसे भी मैं अपने बेटे से मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं। तो वो अपने बेटे से मिलने की खातिर अपने आप ही हिम्मत करके उस शहर में चली गई जिस शहर में उसकी ड्यूटी थी, जिस शहर की गलियों से वो वाकिफ न थी, जिसे नहीं पता था कि वहां शहर में वाहन कैसे चलते हैं, उसे नहीं पता था कि वहां के रूल रेगुलेशन कैसे हैं, उसे नहीं पता था मेरा बेटा किस जगह पर रहता है, लेकिन पता था कि मेरा बेटा फलानी पोस्ट पे है, बड़ा ऑफिसर है। इसलिए सबसे पूछते पूछते वहां चली गई। उसके घर के द्वार पर पहुंची। वहां पर बड़े बड़े पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे। अब उस पुलिस वालों को देखकर, ड्यूटी वालों को देखकर डर गई। मैं तो ये तो नहीं बोलने वाली मैं इसकी माँ हूं, नहीं तो मेरे बेटे की इमेज खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसे इस माँ ने सोचा। तो माँ ने कहा, भैया हमें आपके ऑफिसर से मिलना है। बोले अभी तो व्यस्त है। बोले जाके कह दो इस नाम की एक औरत इस गांव से आई है और तुमसे मिलना चाहती है। उस ऑफिसर महोदय को पता चला कि मेरी माँ आई है। नाम नहीं, माँ ने माँ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया इस नाम की औरत इस गांव से आई है, मतलब मेरी माँ आई है। ऑफिसर ने कहा जाके कह दो कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानता, किसी और दिन मुझ पे फुर्सत होगी तो मैं खुद मिल लूंगा। और जैसे ही माँ ने यह संदेश उन पुलिस वालों से सुना, माँ रो पड़ी और बिना एक क्षण देर किए वापस आ गई, अपने गांव में आ गई और वहीं पर रोती रही और अपनी जिंदगी का बसर करती रही। कुछ समय बाद मेरे भाई बहन, उसने शादी करने का प्लान किया और जब शादी करने का प्लान उसने किया तो सोचा कि चलो माँ को बोल दूं, एक बार तो माँ को बताना ही चाहिए। तो वो गांव आया और गांव में अपने दरवाजे को नॉक किया, अपने घर के दरवाजे को। और जब घर के दरवाजे को नॉक किया तो दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा नहीं खुला तो उससे कुछ डाउट हुआ। घर का दरवाजा तोड़ा, चारों तरफ देखा, घर में कोई न था। अंत में उसने अपने पड़ोसी को पूछा, भाई यहां मेरी मां रहती थी। तो उस पड़ोसी ने बताया कि हाँ तुम्हारी माँ रहती थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे बताना पड़ रहा है कि अब नहीं रहती। कहाँ गई? बोले वहां चली गई जहां से कभी कोई लौट के नहीं आता। वो जा चुकी है संसार से, इस दुनिया से। बेटे ने अचानक सुना तो बड़ा झटका सा लगा, पहली बार जब ये खबर सुनते। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ कहा? बोले कुछ भी नहीं, इतना तो मैं जानता हूं कि वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी और जब भी कुछ कहती सिर्फ एक बात कहती कि मुझे मेरे बेटे से सिर्फ एक बार मिला दो, मुझे मेरे बेटे से सिर्फ एक बार मिला दो। लेकिन तुम व्यस्त थे इसलिए तुम आए नहीं और वो चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए एक लेटर लिख कर गई, पत्र लिख के गई। पत्र दिया, बेटे ने वो पत्र पढ़ा और उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, हर माँ बाप अपनी जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे की जिंदगी के सारे गम हमारी झोली में आ जाएं और हमारे बट की जितनी भी खुशियां हैं वो सब हमारे बच्चों को लग जाएं।
और इसीलिए वो पूरे जीवन भर मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। मैंने भी वही किया। मैंने अपने जीवन का कोई सुख नहीं देखा सिवाय इसके कि तुम पढ़ लिख कर चल बड़े बन जाओ और तुम आनंद में अपनी जिंदगी बसर करो। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। हां, तुम्हें मेरी आंख से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी आंख से। जानते हो तुम्हारे डैडी का स्वर्गवास कैसे हुआ? नहीं पता। तुमने मुझसे कहा कि तुम स्कूल कॉलेज मत आया करो क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे फ्रेंड्स मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक करते हैं, तो मैंने तुम्हारे कहने से नहीं आई, फिर कभी स्कूल नहीं आई। उम्मीद थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और कुछ अच्छा करेगा। मैं उस दिन टूट गई जिस दिन तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया। तुम तो नहीं आए, मैं आई तो मुझे भी पहचानने से मना कर दिया। ठीक, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास कैसे हुआ। एक एक्सीडेंट में जिसमें तुम भी थे और मैं भी थी, उस एक्सीडेंट में तुम्हारी आंख चली गई। डॉक्टर ने कहा कि अभी अपनी आंख से कभी देख नहीं सकेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन है कि कोई अपनी आंख इसे दे। तो मैंने सोचा कि मैंने तो जितनी दुनिया देखनी थी देख ली, मैं अपनी आंख तुम्हें दे दूं जिससे तुम पूरी जिंदगी इस दुनिया को दोनों आंखों से देख सको, एक आंख से न देखो। इसलिए मैंने अपनी आंख तुम्हें दी और आज तुम्हारे पास 2 आंखें हैं और मेरे पास 1। इसलिए मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम पे एहसान कर रहे हो, नहीं, जिस आंख से तुम्हें प्रॉब्लम है वो आंख मेरी नहीं तुम्हारी है। लेकिन आज मुझे इतना दुख है कि मैं अपने प्राण भी त्याग रही हूं, तो अपने पुत्र के वियोग में भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा कहकर उसने वो पत्र बंद कर दिया और वो बेटा रोने लगा। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होता क्योंकि अब उसके पास उसकी मां नहीं थी। हे मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं जिनके सास ससुर जिंदा हैं, इस प्रसंग के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारे सास ससुर माँ बाप मर जाएं, उसकी छाती पर रोने से बेटर है कि उन्हें मरने से पहले उनकी ऐसी सेवा करो कि वो तुम्हें कभी बद्दुआ न देकर जाएं। जब जाएं तो दुआ देकर जाएं, दुआ देकर जाएं। अरे हम किसी के बच्चे हैं तो कोई हमारा भी बच्चा होगा, और अगर हम अपने मां बाप का सम्मान नहीं कर सके तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान नहीं करेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान हो तो पहले तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा। जब तुम सम्मान करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सम्मान होगा, फिर निश्चित तौर पर होगा।